ये सारी बातें बड़े लोगों को समझ में आती है, हम जैसे मिडिल क्लास फैमिलियों को नहीं समझ में आती है। बट पैसा हम ही लोग देते हैं, हर किसी को, किसी भी एंगल से आप देख लीजिए, सारा पैसा हम ही लोग देते हैं। तो समूह का मतलब क्या होता है? समूह का मतलब होता है नहीं, एक परिवार होता है। ग्रुप क्या होता है? ग्रुप में क्या होता है? एक परिवार होता है। ग्रुप में कायदा नहीं, व्यवस्था होती है। ग्रुप में सूचना नहीं, समझ होती है। ग्रुप में कानून नहीं, अनुशासन होता है। ग्रुप में भय नहीं, भरोसा होता है। ग्रुप में शोषण नहीं, पोषण होता है। ग्रुप में आग्रह नहीं, आदर होता है। ग्रुप में समर्पण नहीं, संबंध होता है। ग्रुप में अर्पण नहीं, समर्पण होता है। इसलिए ग्रुप की सुंदरता को हमेशा बनाए रखें और अपनी अपनी दिशा निर्देश को देते रहे। मैं इसी वक्तव्य के साथ मैं अगले कंटेस्ट को बुलाने जा रहा हूं और उनके लिए 2 शब्द कहना चाह रहा हूं कि खुद का मान अगर चाहो तो, खुद का मान अगर चाहो तो औरों का भी मान रखा करो। कहने के लिए अगर जीभ मिली है तो सुनने के लिए भी कान रखा करो। दोस्त, कभी किसी की मजबूरी पर मत हंसना। कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डर रखिए वक्त की मार से, बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। इसलिए मैं अब जिस पार्टिसिपेंट को बुलाने जा रहा हूं, हमारे परम आदरणीय हमारे गुरु, जिनके कर कमलों द्वारा आज मैं इस पहलवान इंटरनेशनल में 2 शब्द कहने का जो मौका मिला, ये अगर वो ना होते तो शायद मैं ना होता। गुरु ही नहीं होते तो शिष्य कहां से होते, फिर से हम इस मीटिंग में नहीं होते। तो मैं परम आदरणीय हमारे महागुरु, मेरे लिए महागुरु, जिनके कर कमलों द्वारा आज हम अपने बाल बच्चों को अच्छी इज्जत दे पा रहे हैं। बाल बच्चे भी हमें खूब ढेर सारा प्यार देते हैं और मैं उनको 2 वक्त की रोटी दे पा रहा हूं। ऐसे परम आदरणीय गुरु, come on big hand, come on the stage, please hands together. निमाय कुमार सर, come on the stage, आप आए और अपने मुखारबिंद से हम लोगों को दिशा निर्देश देने का काम करें। थैंक यू सर, come on the stage. बहुत बहुत धन्यवाद रतन सर, बहुत बहुत धन्यवाद जो आज इस मीटिंग में हमें 2 शब्द बोलने का मौका मिला। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ मिस्टर विजय बलदार सर को, जो इस मीटिंग का ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं बहुत ही अच्छी तरह से। हमारे अपलाइन मिस्टर गिरधारी सर को नमन करता हूँ, प्रणाम करना चाहता हूँ और धन्यवाद भी देता हूँ जो हमें इस मीटिंग में आके दिशा निर्देश देते हैं और आगे कैसे कार्रवाई की जाए इसकी जानकारी हमें बहुत ही अच्छी तरह से देते हैं। उनके दिशा निर्देश को मानकर हम लोग अभी इस पहलवान को आगे की ओर ले जा रहे हैं। इस कोविड-19 के चलते कहीं बाहर निकलना भी मुश्किल हो रहा है, लेकिन इस गूगल मीट के द्वारा हम सभी को कुछ सिखाते हैं, कुछ सीखते हैं, सब कुछ करते हैं। तो सर, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर बहुत सी अलग अलग धारणा है, जैसे कि आज सर बता भी रहे थे। नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर अलग अलग सोच लोगों में होती है, भिन्न भिन्न लोगों में भिन्न भिन्न विचार है। इसका कारण है कि उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ठीक से अध्ययन ही नहीं किया है और ना ही ठीक से समझा है, क्योंकि अधूरा ज्ञान ही असफलता का कारण होता है। जैसे कि महाभारत में आपने देखा ही होगा कि अभिमन्यु को चक्रव्यूह तोड़ने का अधूरा ज्ञान था, जिसके चलते उसे अपना जान गंवानी पड़ी। ऐसे ही बहुत सारे उदाहरण हैं अधूरा ज्ञान का। जैसे आप यदि अंधेरे में हैं और आप यदि सांप के पूंछ को पकड़ लेते हैं
तो आप समझते हैं कि क्या ये रस्सी है, और रस्सी समझ के सांप को पकड़ने से नुकसान ही होता है। अगर आपके हाथ में कोई फल आ जाए जो गोलाकार हो तो उसे हम गेंद समझ लेते हैं। यदि आपके हाथ में हाथी का पैर आ जाए तो हम उसे बिट समझ लेते हैं। इसी प्रकार हम उस वास्तविक से दूर हो जाते हैं। इसलिए अलग अलग लोगों की अलग अलग विचार होते हैं। कोई कहता है मेंबर बनाने वाली स्कीम है, तो कोई कहता है पैसा ठगने वाली कंपनी है, लेकिन वास्तविक क्या है कोई नहीं जानता। जानता वही है जिसे परलवाइन के बारे में पूरी तरह से ज्ञान है, पूरी तरह जानकारी है, जो मीटिंग सेमिनार को अटेंड करते हैं, अपलाइन से संपर्क में रहते हैं। दोस्तों, किसी ने खूब ही कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। इस सच्चाई को नकारा भी नहीं जा सकता है। सोच कर देखिए कि आपका बच्चा किसी अस्पताल में अंतिम सांसें ले रहा हो और डॉक्टर आपसे 1 लाख रुपए की मांग कर रहा हो और आपके पास पैसा नहीं है। उस वक्त पैसे को लेकर आप पर क्या बीत रही होगी, यह परिस्थिति से गुजरने पर ही पता चलता है। पैसा का वैल्यू, इस भौतिक युग में पैसा का वैल्यू तब पता चलता है। दोस्तों, कहने के लिए तो और भी बहुत सारा चीज है, लेकिन समय का भी ध्यान रखा जाए। 12:30 हो गया है, और भी पार्टिसिपेंट हैं, सभी के बारे में हमको सुनना है। तो इसी वक्त के साथ में मैं अपना वाणी को समाप्त करता हूं, और मैं रतन सर को आग्रह करता हूं कि वे मंच पे आवे और अपना माइक को संभालें। प्लीज कम ऑन द स्टेज, रतन सर। थैंक यू उमाश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अपनी बातों से हमें अवगत किए और बहुत ही लाजवाब आपने बातें रखें। रतन सर लेफ्ट हो गए हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम होगा उनको टेक्निकल इशू के चलते। कोई बात नहीं है दोस्त, बहुत ही रतन सर आ गए हैं। सर अपना माइक अनम्यूट करके अपना होस्टिंग को अंजाम दीजिए। सो वेलकम टू रतन सर। निवास सर के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने इतनी सुंदर वाणी से हम लोगों को जो खिताब किए हैं